इसके बाद कोर कमांडर साहब थे सगत सिंह साहब, इंडियाज फाइनेस्ट जनरल एंड फॉर्मेशन कमांडर। तो उसने बोला एक पलटन गाजीपुर को हमला करने कोशिश करने कब्जा करने के लिए भेजा था, कब्जा नहीं हुआ, सेंड इन द गोरखास। सो मेरी पलटन गाजीपुर कब्जा करने के लिए भेजा। वी कैप्चर्ड गाजीपुर, बट बाय दिस टाइम वी लॉस्ट 3 officers, 2 IC, 3 officers, 4 officers wounded. So out of 18 officers, 3 killed, 4 wounded, 7, only 11 were left. So now सीओ साहब जो था पलटन को रीऑर्गेनाइज करना था क्योंकि बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था। तो कोर कमांडर साहब को ये खबर मिला कि सिलेट में जो ब्रिगेड था 102 ब्रिगेड ढाका के लिए, पाकिस्तानी ब्रिगेड ढाका के डिफेंस के लिए गए हैं, तो सिलेट खाली है, तो सेंड इन द गोरखास। तो सीओ साहब ने बोला इज दिस द ओनली बटालियन इन द कोर? उसने बोला आई एम अ गोरखा, आई नो द गोरखास, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, गो। सो वी वर सेंट। बाय दिस टाइम सगत सिंह सेड आई विल लॉन्च अ हेलीबॉर्न ऑपरेशन because this is 100 kilometers inside. I will capture Sylhet with the heliborne operation and 4-5 Gurkhas will capture Sylhet. We had no heliborne training. We had no training whatsoever with helicopters. We landed at Sylhet. Sylhet is 100 kilometers. आप लोग जहाँ थे वहाँ से जहाँ तक? From Kalashe. From the launching pad. तो सर ये जो 45GR आपकी जो यूनिट लोकेशन थी, ये लॉन्चिंग पैड आपकी यूनिट के पास था या अब पूरी यूनिट को पहले वहाँ मूव कराया गया और वहाँ से पलटन वहाँ मूव करना पड़ेगा सर? On the 6th evening, 6th night they reached, 7th morning. कितने दिन तक आपको सेल्फ सस्टेन्ड होना था सर? कितने दिन में लिंकअप होता या क्या प्लान था? मैं बताऊंगा ना। ओके, बताइए आप। सर जब सीओ साहब का हुक्म मिला तो सीओ साहब ने बोला अब 100 किलोमीटर अंदर दूर जा रहा हूँ और मेरी नफरी कम है और वहाँ आप बोलते कि ब्रिगेड नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन हमला किया जाए तो when will I be reinforced? खबर मिला 48 घंटे के अंदर ये अंदर we will reinforce you. 48 hours. Within 48 hours. बात ये है कि सिखलाई है कि अगर 48 घंटे के अंदर ये अंदर reinforce ना हो जाए, you will have a problem because people will be dying, ammunition will get less, there will be no food, there will be no water, that battalion will disintegrate. It has to be reinforced within 48 hours. लेकिन सीओ साहब को मालूम था कि reinforcement नहीं हो जाएंगे। तो अफसर और जेसर के साथ बात की, कॉन्फ्रेंस किया। उसने बोला सर, अफसर एंड जेसर, हुक्म मिला है कि 48 घंटे के अंदर reinforce हो जाएंगे, लेकिन शायद ना आ जाए, हम क्या करें? इसलिए हम पानी नहीं ले जाएंगे, राशन नहीं देंगे, यू विल कैरी एक्स्ट्रा एम्यूनिशन एंड एक्स्ट्रा ग्रेनेड, इज इट ओके विथ यू? हाँ जी साहब, बिल्कुल ठीक है। सो ना कंबल, ना एम्यूनिशन, ना फूड, नो वाटर, वी वेंट इनटू Sylhet. Only ammunition and grenades. With only pouch ammunition. And extra we took with us. We reached there, the brigade had not moved. 7th evening, one company, battalion headquarters and one company had reached Sylhet. By the time it became dark. Air Force ne bola, we have got night flying capability. We can't fly anything at night, only tomorrow morning. So, brigade commander, div commander ne bola, how can it be? They will be wiped out. So, early next morning, by this time I had arrived. सर मतलब the first wave had gone और उसके बाद किसी को लेके नहीं जा सकते? हाँ। ओह। तो सर ये जो कंपनी बटालियन हेडक्वार्टर और एक कंपनी had reached. ये 100 किलोमीटर अंदर सिलहेट में अकेले अपने आप थे। And now there was already, we did not know कि 102 पाकिस्तान ब्रिगेड उधर ही था। And
On the 7th, 113 Brigade came to reinforce Sylhet garrison. Now there were 2 brigades and a Sylhet garrison holding Sylhet. And our strength was 384 total. After 8th morning, I reached. 8th morning, we landed at Sylhet. आप लोग वो जो ये दुश्मन थे जो पाकिस्तानी थे उनसे कितने दूर लैंड हुए थे, कहाँ थे सर आप लोग? We landed at a place called Mirapar. And they were close by. They launched attacks. We beat them back. We did not know कि ये ब्रिगेड है. ब्रिगेड प्लस है सर. हमको मालूम नहीं था कि 2 ब्रिगेड है और गैरिसन है. We knew that काफ़ी नफरी होगा, काफ़ी तादाद में है, लेकिन कितनी तादाद में हमको मालूम नहीं था. अच्छी बात हुआ. We fought them for 9 days, 9 nights, without food, without water, with diminished ammunition. On the 15th evening, 15 तारीख को शाम को 2 पाकिस्तानी कैप्टन सफ़ेद झंडा के साथ आए थे सरेंडर करने के लिए. सीओ साहब ने हुक्म दिया, जाओ वापस, लड़ाई जारी रखना. वी विल नॉट एक्सेप्ट योर सरेंडर. क्यों? क्योंकि सीओ साहब को मालूम था अगर इनको पता चले कंपनी है कि सिर्फ 300 आदमी है, they will change their mind. But what happened? इससे पहले on the 12th of December, we landed on 8th, 7th, 8th, 12th of December, BBC ने गलती बोला. You see, Government of India did a very good thing. Government of India ने foreign correspondents अपने फौजी के साथ परमिशन दे दिया जाने के लिए. तो BBC correspondent ने गलती से बोला बटालियन ब्रिगेड ऑफ गोरखास लैंडेड एट सिलेट. यस तो हमने बोला, हमने सुन रहा था ट्रांसमिटर पर, हमने बोला पाकिस्तान भी सुन रही है, हम भी सुन रहा है, लेट अस प्रिटेंड टू बी अ ब्रिगेड. वी पुश द कंपनीज आउट टू प्रिटेंड दैट वी वर अ ब्रिगेड. जब सीओ ने बोला तुम वापस जाओ, जारी रखना लड़ाई, उसने बोला कि हम ब्रिगेड कमांडर साहब किस साथ बात करें तो हमको मालूम होगा वी आर मैनेज टू ब्लफ सर. वी आर अ ब्रिगेड. हमने बोला ये ब्रिगेड कमांडर साहब का हुक्म है, तुम कल आ जाओ, दिल से इजाज़त लेंगे आपको सरेंडर लेने के लिए. तो दे वेंट बैक. नेक्स्ट डे दे केम. तो ब्रिगेड कमांडर हेलीकॉप्टर में आए थे. तो पाकिस्तान सीनियर ब्रिगेड कमांडर ने पूछा हेलीकॉप्टर में कौन आया? ब्रिगेड कमांडर साहब ने बोला मैं आया. तो वो बोलते आप इधर नहीं है? नहीं. कहाँ है? 100 किलोमीटर दूर. तो इधर क्या है? एक पलटन, एक गोरखा पलटन, और वो भी आधा नफरी. They could not believe that half a battalion had held 2 brigades and a Sylhet garrison. लेकिन सरेंडर के टाइम में 3 ब्रिगेडियर, 2 फुल कर्नल, 170 ऑफिसर, 290 जेसीओ, 8000 पाकिस्तानी हाथ खड़ा करके सरेंडर किया. At that time our Nafri was 352. सर दिस वाज ऑन 16th ऑफ दिसंबर या ये उससे पहले? 16th. और आप जो ये नरेट कर रहे थे सर, जो ये ऑफिसर्स आए थे, दिस वाज आल्सो ऑन 15th evening. दिस वाज ऑन 15th इवनिंग. They came next day. तो नेक्स्ट डे 16. इज दिस द मेन सरेंडर वाला या सर सरेंडर वाला फिर अलग से ढाका पे अलग से हुआ? अलग. दैट वाज अ डिफरेंट सेरेमनी जो जनरल नियाजी. That you should read.